वाइल्ड फैक्ट्स इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गौतम कुमार। तो आज आप देखेंगे 10 ऐसे खतरनाक समुद्री जीव के बारे में जो बेहद खतरनाक होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पुराने हैं उन्हें बार बार कहकर दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सब्सक्राइब आप भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समुद्र का पहला खतरनाक और खूंखार जीव आता है ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसे हम हिंदी में महान श्वेत शार्क भी कहते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क का दोस्तों आकार 20 फीट तक और वजन 2000 किलोग्राम तक होता है। इनका जबड़ा अत्यंत शक्तिशाली होता है, जिससे वे बड़े से बड़े शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये शार्क बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं। इनके शिकार की रणनीतियाँ बेहद ही खतरनाक होती है, जिसके वजह से ये प्रजाति सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। ये बहुत तेज तैरते हैं, लगभग 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, और इनका अचानक से हमला करने की क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क काफी चौकन्ने रहते हैं। वे पानी में थोड़ी सी भी हलचल और रासायनिक बदलाव को महसूस कर सकती है, जिससे उन्हें शिकारी का पता लगाने में आसानी होती है। समुद्री शार्कों ने इंसानों पर जितने भी हमले किए हैं उनमें से ग्रेट व्हाइट शार्क का योगदान सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ये जानबूझकर इंसानों को निशाना नहीं बनाते, लेकिन इनके हमले अक्सर घातक होते हैं। जब ये हमला करती है तो बहुत ही आक्रामक तरीके से करती है। इनका उद्देश्य अक्सर अपने शिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना होता है। ये शार्क ज्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां इंसानों की समुद्री गतिविधियां ज्यादा होती है, जैसे कि समुद्री बीच। इन क्षेत्रों में इनका मिलना इंसानों के लिए खतरे का कारण बन सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क की ये विशेषताएं उन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक बनाती है। अब दूसरे स्थान पर आता है बॉक्स जेलीफिश, जिसे हम हिंदी में समुद्री ततैया भी कहते हैं। बॉक्स जेलीफिश की विष बहुत ही जहरीली होती है, जिससे गंभीर दर्द और त्वचा में जलन जैसा प्रभाव हो सकता है। इसके संपर्क में भी आने से त्वचा पर निशान, जलन और लाल धब्बे बन जाते हैं। इसके विष का प्रभाव हृदय पर भी पड़ सकता है, जिससे हृदय गति रुकने का खतरा होता है। बॉक्स जेलीफिश के डंक से फेफड़ों पर भी असर हो सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके डंक के बाद तुरंत अगर इलाज न हुआ तो इंसान का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह जेलीफिश तैराकों और गोताखोरों के लिए खतरा होता है। बॉक्स जेलीफिश पारदर्शी होता है, इसीलिए इसे देख पाना मुश्किल हो जाता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। गर्मियों के मौसम में ये समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाती हैं, जिससे पर्यटकों को और स्थानीय निवासियों को खतरा होता है। तीसरे नंबर पर आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसे हम हिंदी में खारे पानी का मगरमच्छ भी कहते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं, जिनकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है और वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके जबड़ों की हम बात करें तो दोस्तों बहुत ही ताकतवर होता है, किसी भी बड़े शिकार को कुचल सकते हैं। पानी में ये बहुत तेजी से तैर सकते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए अचानक से हमला करते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ही आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी भी जानवर या इंसान पर हमला कर सकते हैं। ये पानी में छुपने में बहुत माहिर होते हैं, जिससे शिकार को इनके आने का पता नहीं चलता है। इनकी लाइफलाइन 70 साल या उससे भी अधिक हो सकती है, जिसके वजह से वे लंबे समय तक अपने क्षेत्र पर राज करते रहते हैं। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मांसाहारी होते हैं और मछलियाँ, पंछी, छोटे स्तनधारी और कभी कभी बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इंसानों के लिए भी ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं और हर साल कई लोग इनके हमलों का शिकार बनते रहते हैं। इन सभी कारणों से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अत्यंत खतरनाक माने जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर अत्यंत घातक होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर भी पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को जो मेन तंत्रिका होता है उसे प्रभावित करता है। यदि ये ऑक्टोपस आपको काट ले दोस्तों तो लक्षणों में मांसपेशियों का लकवा और सांस लेने में कठिनाई और बोलने में भी कठिनाई शामिल हो सकती है। साइज में छोटे इस ऑक्टोपस का जहर एक वयस्क इंसान को मारने के लिए काफी हो सकता है। यदि इसे किसी बात का खतरा होता है तो यह तुरंत अपना रंग नीला और पीला कर लेता है और बताता है कि मुझे छेड़ो नहीं, मैं बहुत जहरीला हूँ। इसके काटने के तत्काल इलाज न मिलने पर मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। सही इलाज और प्रथम उपचार आवश्यक होता है। ये छोटा सा जहरीला ऑक्टोपस मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाया जाता है। ये किसी पे तभी हमला करता है जब इसे कोई छेड़ता है या फिर इसे खतरा महसूस होता है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस जहरीला होता है, इसके कारण इसे कभी भी छूने या परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों स्टोन फिश। स्टोन फिश में विषैले स्पाइन्स होते हैं, जो कि बेहद जहरीले होते हैं। यह जहर नसों और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसके डंक से तुरंत और बेहद तेजी से दर्द होता है, जिसे सहन करना काफी मुश्किल होता है। डंक से शरीर में सूजन, उल्टी और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है, और यदि इसका जहर दोस्तों आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और तो और दिल की धड़कन भी रुक जाती है। स्टोन विष के प्रभाव से त्वचा और टिश्यूज में गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से वो अंग
काटना पड़ सकता है। और यदि समय पर इलाज न हुआ और विष पूरा शरीर में फैल गया तो वो अंग तो छोड़ दीजिए बल्कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि स्टोन फिश के डंक से राहत चाहिए तो तत्काल गर्म पानी में डूबी पट्टियां दर्द को कम कर सकती है और इसके साथ साथ एंटी वेनम की भी आवश्यकता हो सकती है। अब छठे नंबर पर आता है टाइगर शार्क। टाइगर शार्क दोस्तों आक्रामक और जिज्ञासु होती है, जिससे वे आसानी से हमला कर सकती है। ये शार्क बहुत बड़ी होती है, लगभग 20 से 25 फीट तक लंबी और 800 से 900 किलोग्राम तक भारी हो सकती है। इनके दांत बहुत तेज होते हैं और वे किसी भी वस्तु को आसानी से काट सकती है, यहाँ तक कि कछुए के खोल को भी खोल सकती है। ये बेहद मांसाहारी होती है और समुद्र के कई जीवों को खाती है, जिसमें मछलियाँ, कछुए और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। ये रात के समय ज्यादा सक्रिय होती है, जिसमें वे मनुष्यों के लिए और भी खतरनाक हो जाती है। ये टाइगर शार्क तटीय और गहरे समुद्र दोनों जगहों में पाई जाती है। ये समुद्र के किसी भी बड़े जीव पर ग्रुप बनाकर हमला करते हैं। टाइगर शार्क के मानवों पर हमले के कई मामले दर्ज किए गए हैं और ये शार्क हमलों के मामले में तीसरे स्थान पर आते हैं। 7वें नंबर पर आता है कोन स्नेल, जिसे हम हिंदी में शंकु घोंघा भी कहते हैं। कोन स्नेल अपने शिकार को मारने के लिए बेहद शक्तिशाली जहर का उपयोग करता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। जैसा कि मैंने न्यूरोटॉक्सिन जहर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कोन स्नेल का हमला बहुत तेज होता है। यह अपने शिकार को जहर वाले हार्पून जैसी संरचना से पंचर कर देता है, यानी कि सरल भाषा में कहें तो कमजोर कर देता है। कोन स्नेल का जहर मनुष्यों के लिए भी घातक हो सकता है। इसके जहर से व्यक्ति की मौत कुछ घंटों के भीतर ही हो सकती है। जहर के संपर्क में आने से दर्द, सूजन, शून्यपन, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में लकवा और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस कोन स्नेल के जहर के लिए कोई ज्ञात एंटीवेनम नहीं है, इसलिए इसका उपचार केवल सहायक चिकित्सक से ही संभव हो सकता है। ये जीव समुद्री जीवन के लिए भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह छोटे मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का भी शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि समुद्र के किनारे छोटे बड़े स्नेल दिखे तो उन्हें पकड़ना नहीं। अब 8वें नंबर पर आता है बुल शार्क। बुल शार्क अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती है। यह अक्सर बिना किसी उकसावे के भी हमला कर सकती है, जिससे यह मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक बन जाती है। बुल शार्क समुद्र के साथ साथ मीठे पानी में भी रह सकती है, जैसे कि नदियों और झीलों में। यह विशेषता इसे अन्य शार्क की तुलना में अधिक खतरनाक बनाती है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों में भी आ सकती है जहां आमतौर पर शार्क का खतरा नहीं होता है। यदि शिकार की क्षमता की बात करें तो बुल शार्क बहुत ही ताकतवर शिकारी होती है। इसकी दांत बहुत तेज होती है और यह अपने शिकार को बहुत तेजी से पकड़ सकती है। यह बड़े से बड़े जानवर को भी आसानी से मार गिरा सकती है। बुल शार्क का मनुष्यों पर हमला करने का रिकॉर्ड अन्य शार्क की तुलना में काफी अधिक है। कई घटनाओं में यह देखा गया है कि बुल शार्क ने बिना किसी चेतावनी के तैराकों या नाविकों पर हमला किया है। बुल शार्क आमतौर पर अचानक हमला करती है, जिससे बचने का मौका बहुत कम होता है। यह अक्सर गंदे पानी या उथले क्षेत्रों में हमला करती है, जहां इसे देख पाना मुश्किल होता है। इनके आहार यानी भोजन बता पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये लगभग किसी भी चीज को खा सकती है। इसका मतलब है कि यह मानव को भी अपना आहार हिस्सा मान सकती है, विशेषकर जब भी अन्य शिकार उपलब्ध न हो। इन कारणों की वजह से बुल शार्क को अत्यधिक खतरनाक माना जाता है और यह मनुष्यों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां यह अधिक पाई जाती है। अब 9वें नंबर पर आता है मोरे ईल। मोरे ईल का दांत बहुत मजबूत और तेज नुकीले होते हैं, जो शिकार को पकड़ने और काटने में सक्षम होते हैं। उनके जबड़े भी बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वे अपने शिकार को पकड़कर उसे आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अब लास्ट में यानी कि 10वें नंबर पर आता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार। पुर्तगाली मैन ऑफ वार टेंटिकल्स में काफ़ी जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो त्वचा के संपर्क में आते ही डंक मार सकते हैं। यह डंक बहुत दर्दनाक होता है और इससे जलन, सूजन महसूस होने लगता है। पुर्तगाली मैन ऑफ वार की शरीर ऊपरी हिस्सा पानी की सतह पर होता है, लेकिन इसके टेंटिकल्स पानी के नीचे होते हैं। यह टेंटिकल्स पानी में लगभग अदृश्य होते हैं, जिससे इससे बचना मुश्किल हो जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि यहाँ तक कि जब पुर्तगाली मैन ऑफ वार मर चुका होता है या समुद्र तट पर बाहर आ गया होता है, तब भी इनके टेंटिकल्स में इतनी क्षमता होती है कि डंक मार सके, जो इन्हें काफी खतरनाक बना देता है। तो दोस्तों, यही थे 10 सबसे खतरनाक समुद्री जीव
तो आपको इनमें से सबसे खतरनाक समुद्री जीव कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।